हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूपी एस्टेट का 2026 रीजनिंग टेस्ट पेपर नंबर 8 के है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे जिसमें 5 प्रश्न होंगे आपके रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है बच्चों कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा श्रृंखला को पूरा करेगा। अब हमें यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है, नंबर सीरीज है। आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग पैटर्न जो है, हम किसी भी पैटर्न पे अगर हम टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो आप देखिए इसमें घड़ी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, सीरीज़ के मिल रहे हैं, कैलेंडर से सवाल मिल रहा है, डाइस से मिल रहा है, एज से मिल रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप इन सब पॉइंट्स को नोट करें कि आप टेस्ट पेपर जो लगा रहे हैं लगातार ये किस टॉपिक से आ रहे हैं या किससे हमें क्वेश्चन ज़्यादातर मिल रहा है, ताकि हम उसी हिसाब से उन्हीं टॉपिक पर प्रैक्टिस करें और उन्हीं टॉपिक को हम सबसे पहले पढ़ें जहाँ से प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी हमें यही देखना है कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि हम उन टॉपिक को सबसे पहले पढ़ करके कंप्लीट कर के रखें, ताकि वैकेंसी आए तो हमें ये ना हो कि हमने ये नहीं पढ़ा है। तो कम से कम इतना रहे कि जो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं टॉपिक से, वो टॉपिक हमारे क्लियर हैं। और दूसरी चीज़ है, जिस टॉपिक से हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो किसकी टॉपिक से, ताकि वो टॉपिक हम पढ़ करके कंप्लीट करके रखें। ठीक है, ताकि वैकेंसी आने के बाद हमें जल्दबाजी ना रहे, हम और भी सब्जेक्ट पर अपना फोकस करें। और दूसरी बात यह है कि जो बचे हुए टॉपिक हैं रीजनिंग के, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें या पढ़ें, कि ताकि अगर मान लीजिए कि अगर पैटर्न थोड़ा सा भी क्वेश्चन आउटपुट इधर उधर हुआ या किसी और टॉपिक से आ जाए तो वो छूटे ना। ठीक है ना, तो ये विशेष करके ध्यान रखें आप लोग। तो आइए बढ़ते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन हमें सीरीज़ बतानी है। तो सबसे पहले आप देखें कि सीरीज़ अगर है तो 8 के बाद यहाँ पे 19 है और यहाँ 44 है, फिर यहाँ पे लिखा है 97 और फिर है 206 और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप देखें कि 8 का गुणा करेंगे बच्चों, 8 दूनी 16 और प्लस 3 करेंगे तो 19 का गुणा बच्चों में करना है 2 में, तो 19 दूना हो जाएगा कितना, 38, और इसमें अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 44 हो जाएगा। अब हमें बच्चों फिर से करना है 44 का, हमें क्या करना है, दुगुना। 44 का दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 88, और 88 में बच्चों हमें कितना जोड़ देना है, यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो हमें 97 मिल जाएगा। तो बच्चों 97 का गुणा हमें कर देना है, और जब हम 97 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें जो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 194। ठीक है, और 194 में हमें फिर से जोड़ देना है कितना बच्चों, 12। ठीक है, तो 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा और फिर 12। अब हमें जो जोड़ना है वो हमें दुगना करके हमें कितना जोड़ना है बच्चों, 15। कितना जोड़ेंगे, 15। तो 206 का दुगना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 412, और 412 में बच्चों हम जब 15 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 427। कितना मिल जाएगा बच्चों, 427, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों कौन सा, पहला नंबर 427। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दूसरा है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का बच्चों क्या बताना है, उस महीने का 25वां दिन बताना है, कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो मान लीजिए कि कोई भी 3 तारीख है, यानी कि 3rd डेज है, जो मंथ का तीसरा तारीख जो डेट है, ठीक है, वो है, उस दिन है मंगलवार। क्या है बच्चों, मंगलवार है। तो बच्चों उस महीने का हमें क्या करना है, 25वां दिन बताना है। तो 25वां दिन बताना है, यानी कि 25 डेज। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इन दोनों के बीच हमें सबसे पहले क्या करना है, 25 और 3 का अंतर निकाल लेना है। तो अंतर बच्चों कितना आ जाएगा, 22 दिन का अंतर आएगा। और 22 को हमें बच्चों भाग देना है किससे, 7 से, और जैसे ही 7 से भाग देंगे तो 3 हफ्ते में बदल जाएगा। 7 तरीक 21 हो गया, 21 दिन का मतलब 3 हफ्ता, और हमारे पास दिन बच्चों कितना बचेगा, एक शेषफल बच जाएगा। बस हमें मंगलवार में एक दिन बस वही जोड़ देना है, क्योंकि आगे की डेट पूछी गई है। तो मंगलवार में एक जोड़ेंगे तो आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा बुधवार। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बुधवार। ऑप्शन नंबर जो बनेगा बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बुधवार, वेडनेसडे। बस समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, प्रिया की घड़ी में 5:35 हो रहे हो तो बताइए दर्पण में देखने पर यह कितना समय बताएगी। तो बच्चों जब भी कभी भी हमें दर्पण समय निकालना हो, क्या निकालना हो, दर्पण समय, तो दर्पण समय बराबर होता है बच्चों, यहाँ पे निकालने के लिए 12 बजे से हम घटा देते हैं वास्तविक समय को। किसको घटा देते हैं बच्चों, वास्तविक समय को घटा दिया जाता है। ठीक है, वास्तविक समय को घटा दिया जाता है। तो 12 बजे में से हमें घटा देना है, किसको घटाना है बच्चों, ये जो दर्पण में समय हो रहा है कितना हो रहा है, 5:35। और जब हम घटाएंगे
तो बच्चों यहाँ 0 से 35 घटेगा नहीं, तो हमें यहाँ से उधार लेना होता है। जब उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 11 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 60। बस इसी को 11 60 से हमें 35 घटाना है। तो बच्चों 60 में से जब हम 35 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 25, और 11 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 6। तो 6 बजकर कितना हो जाएगा बच्चों, 25 मिनट हो जाएगा। यह दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा 6:25। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों कि यदि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ये डाइस दिया हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले आप समझें कि हमें पहले और दूसरे में देख लेना है कि क्या कोई कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 6 कॉमन है, और कितना कॉमन है, 2 कॉमन है। 6 और 2 इसका कॉमन नंबर है। ठीक है, तो 6 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है और 2 कॉमन है। तो बस कुछ करने नहीं है, हमें बाकी के डाइस से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है, 6 और 2 जब कॉमन है तो बच्चों जो नंबर बच जाता है वही एक दूसरे का क्या हो जाता है, वही एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। बात हो गई खत्म हमें। ठीक है, क्योंकि हमें 3 सा विपरीत पूछा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे बात को। आगे नंबर बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी। तो बच्चों ये आदमी है और आदमी की जो आयु है वो कितनी है, 32 वर्ष थी जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ था तब उस आदमी की आयु कितनी थी बच्चों, 32 साल थी। मतलब बच्चे के जन्म के समय, तो जन्म के समय किसके, बच्चे के, तो बच्चे के जन्म के समय जो आयु थी वो 32 साल थी। जब उसका बेटा 7 वर्ष का था, तो उसका बेटा जब बच्चों हो गया 7 साल का, कितने साल का, 7 वर्ष का, तो ये आदमी कितने साल का हो जाएगा, 39 साल का। आदमी कितने साल का हुआ, 39 साल। कितने साल बाद, 7 साल बाद। बेटे का जब जन्म हुआ तो ये 32 साल का था, और ये 7 साल बाद 39 का होगा, तब इसका बेटा कितने साल का हो गया, 7 साल का। और उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। ठीक है, जब उसका बेटा 7 साल का था तो इनकी जो पत्नी थी बच्चों, ये पत्नी की आयु इस समय इनकी कितनी थी बच्चों, 35 वर्ष थी। इनकी पत्नी की आयु 35 वर्ष। कब, जब जब उसका बेटा 7 साल का हुआ तब इनकी पत्नी जो थी वो 35 वर्ष की थी। तो माता और पिता की आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पिता जो थे वो 39 साल के, माता जो है ये कितने साल की, 35 साल की। तो 39 और 35 के बीच का अंतर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे अंतर जो आएगा वो 4 वर्ष का अंतर आ जाएगा। कितने साल का अंतर आएगा, 4 वर्ष का। ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो डी हो जाएगा। ठीक, अगर ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप ऐसे समझे कि आदमी जो है 32 साल का है, कब, जब बच्चे का जन्म हुआ, और जब बेटा 7 साल का हुआ तो पत्नी कितने साल की, 35। तो अगर हम 35 में से 7 घटा दें, क्या कर दें, 7 घटा दें, तो ये जो वैल्यू बचेगा वो बन जाएगा कितना बच्चों, 28 वर्ष। कितना आएगा, 28 वर्ष। यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ था तो इनकी जो पत्नी थी वो कितने साल की थी, वो 28 साल की, और आदमी कितने साल का था, 32 साल का। तो सीधी सी बात है 32 और 28 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ भी अंतर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर भी जो अंतर होगा वो 4 वर्ष का ही अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 4 वर्ष। तो बच्चों ये 5 प्रश्न आपके थे यूपी स्टेट के लिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।